नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। मामला एएसआई रूपा तिर्की आत्महत्या का है। एसडीपीओ और आईओ के खिलाफ शिकायत हुआ दर्ज। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बुधवार को आदिवासी छात्र संघ ने SC/ST थाने में साहिबगंज के एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्र और केस के आईओ शशि भूषण चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया है। छात्र संघ ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने एक ऑडियो वायरल कर मृत रूपा तिर्की का चरित्र हनन और आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा भंग करने की है। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरव तल है कि रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में बीते दिनों 10 मई को पुलिस ने मौत की गुत्थी को सुलझाते हुए उसके बॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर उसे जेल भी भेज दिया है। वह मूल रूप से देवघर जिले के मधुपुर का रहने वाला है तथा वर्तमान में चाईबासा के टोकलो थाने में पदस्थापित था। उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा लगाई गई है। साहिबगंज के एसपी अनुरंजन किस्पोटा ने चाईबासा एसपी को कनौजिया की गिरफ्तारी की सूचना दी थी, लेकिन उसके बाद भी रूपा के परिजन इस मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एफसीआई को नहीं सुनाई दी मौसम विभाग की चेतावनी। बारिश में भीगा पंजाब से बोकारो आया 50,000 बोरा गेहूं। साइक्लोन यास को लेकर मौसम विभाग द्वारा एक पखवाड़ा से ज्यादा समय से चेतावनी दी जा रही है। चेतावनी में झारखंड और बोकारो का भी नाम स्पष्ट रूप से था। धनबाद और बोकारो जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है, लेकिन यह चेतावनी भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई धनबाद शाखा को नहीं सुनाई दी। नतीजतन करीब 50,000 बोरा गेहूं चक्रवात यास की बारिश में भीग गया। जब गेहूं भीगने लगा तो एफसीआई की नींद खुली। जैसे तैसे तिरपाल से गेहूं को कवर किया गया। अब भी बोकारो रेलवे स्टेशन के गुड्स गार्ड में खुले आसमान के नीचे गेहूं को भीगते हुए देखा जा सकता है। झामुमो ने भाजपा को धमकाया, मुंह बंद कर रखें नहीं तो बीजेपी नेताओं पर केस कर देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को निशाने पर लिया है। बुधवार को महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य स्पष्ट चेतावनी दी है कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व भ्रम फैलाने और दुष्प्रचार से बाज आए, वरना आपका प्रबंधन कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूर होना पड़ेगा। झामुमो का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण पर बेहतर प्रबंधन से नियंत्रण किया है। उनके कुशल प्रबंधन की देश भर में सराहना हो रही है। भाजपा इससे विचलित हो गई है और उनके खिलाफ दुष्प्रचार में जुट गई है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को झारखंड में टीकाकरण से संबंधित भ्रामक आंकड़ा पेश किया। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि झारखंड में 37% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। इसके बाद भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता गैर जिम्मेदारी के साथ इस गलत जानकारी को तुरंत प्रचारित करने में जुट गए। झामुमो महासचिव ने 132 दिन से राज्य में चल रहे टीकाकरण से संबंधित आंकड़े पेश किए हैं। झारखंड में कोरोना से मौत की संख्या तेजी से घटी। 25 दिन पहले हो रही थी लगभग 150 मौतें, अब हो रही है सिर्फ जानिए कितना। राज्य में कोरोना की लहर अब कमजोर होती जा रही है। नए संक्रमित कम मिल रहे हैं और स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी काफी कमी आई है। 25-30 दिन के पहले कोरोना से रोजाना 125 से 150 के बीच संक्रमितों की मौत हो रही थी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 मई को रात 9 बजे तक 159 संक्रमितों की मौत हुई थी। यह राज्य के कोरोना का पीक का वक्त था। उस समय गंभीर संक्रमितों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिलता था। अस्पताल के बाहर संक्रमित दम तोड़ देते थे। हालांकि अब स्थिति बदल रही है। विगत 5 दिनों में 21 से 25 मई रात 9 बजे तक मौत का आंकड़ा 20 पर आ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में जिन संक्रमितों की मौत हो रही है वह पहले से ही गंभीर अवस्था में अस्पतालों में भर्ती थे। इसके अलावा कुछ संक्रमित गंभीर स्थिति होने पर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यास ने छोड़ा तबाही का मंजर। आज झारखंड में भी बवंडर, बंगाल और ओडिशा में जैसे हालात।
चक्रवाती तूफान यास अपने पीछे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भीषण तबाही छोड़ गया है। यास का मतलब निराशा होता है और आज तबाही का मंजर देखकर कहीं न कहीं मन में निराशा दिखती है। यास चक्रवात से कितना नुकसान हुआ है अभी इसका आकलन किया जा रहा है। एक दिन पहले 26 मई को यास चक्रवात का खौफनाक असर देखा गया। ओडिशा से लेकर बंगाल तक यास का कहर देखा गया। अकेले बंगाल में यास चक्रवात के कारण 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 3 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हॉर्स ट्रेडिंग केस में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी बनाए गए अभियुक्त। हेमंत सरकार से बोले जांच से डरता नहीं। राज्यसभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाना में दर्ज केस के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अप्राथमिक अभियुक्त बनाए गए हैं। केस में प्राथमिक अभियुक्त पूर्व में सिर्फ तत्कालीन डीजीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अजय कुमार को बनाया गया था। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। मामले में एडीजी सीआईडी अनिल पाल्टा के निर्देश पर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने गृह विभाग को पत्र लिखा था। इसमें बताया गया था कि एडीजी सीआईडी द्वारा केस में एक समीक्षात्मक प्रतिवेदन निर्गत किया गया है, जिसमें इस केस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की प्रासंगिक धाराओं को सुनिश्चित कराने एवं अनुराग गुप्ता, अजय कुमार और रघुवर दास के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसंधान करने के लिए अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। रांची में मोबाइल वैक्सीनेशन की होगी शुरुआत। कंट्रोल रूम के इन नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं लाभ। झारखंड की राजधानी रांची जिलावासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आप अपने घर के पास कोरोना वैक्सीन का टीका लगा सकते हैं। रांची जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है। 27 मई को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीडीसी मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत की तैयारी का जायजा लेने रांची डीडीसी विशाल कुमार सीसीएल के जवाहर नगर पहुंचे। इस दौरान सीसीएल के महाप्रबंधक ओप नारायण, सीसीएचएल गांधीनगर के चीफ मेडिकल ऑफिसर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। डीडीसी ने मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत को लेकर पदाधिकारियों को पूरी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। लगातार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, बाजार और सड़क पर छाया सन्नाटा, खेतों भी हुआ जल प्रभाव। यास चक्रवात के प्रभाव से लगातार हो रही बारिश के कारण तकरीबन पूरा झारखंड भारी बारिश से प्रभावित हुआ है। चक्रधरपुर से संजय व विजय नदी, चाईबासा के जगन्नाथपुर स्थित बलियाडी, मोंगरादेव नदी, वैतरनी, कंगिरा नदी और लातेहार के तुबेद नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं बोकारो के जैना मोड़ में भारी बारिश और तेज हवा के कारण बीच सड़क पर विशालकाय पेड़ गिर जाने से रोड पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। इधर लगातार बारिश की वजह से सड़क और बाजार में सन्नाटा पसर गया है। कई क्षेत्रों में खेतों में भी अत्यधिक पानी भर गया है। लातेहार में बारात ले जा रही बोलेरो बाढ़ में बही, ड्राइवर सहित बारातियों ने तैरकर बचाई जान। लातेहार सदर प्रखंड के तुपू हेसला गांव के पास धरधरी नदी पार कर रही बाराती गाड़ी बोलेरो बुधवार की शाम नदी में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गई। वाहन पर सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार यह बोलेरो बारात लेकर तुपू जा रही थी और पुल नहीं होने के कारण नदी से होकर पार हो रही थी। यास चक्रवाती तूफान के कारण लातेहार जिले में बुधवार की सुबह से बारिश हो रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब हेसला में तुपू जा रहे बारातियों को लेकर बाहर नदी के किनारे पहुंची तो पानी कम था। चालक ने नदी पार करने की कोशिश की। इसी बीच नदी में पानी बढ़ने लगा और गाड़ी बाढ़ में फंस गई। हालांकि ड्राइवर और अन्य 4 बारातियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों ने बताया कि पानी की धार इतनी तेज थी कि वाहन नदी में ही पलट गया और बहने लगा। हालांकि आसपास के ग्रामीणों ने मोटे रस्से से बांधकर वाहन को दूर जाने से बचाया। मिली जानकारी के अनुसार वाहन गांव के ही प्रेम प्रजापति की बताया जा रहा है। अब राज्य में ब्लैक के बाद व्हाइट फंगस के 2 मरीज मिले, रिम्स में चल रहा है इलाज। ब्लैक फंगस से जूझ रहे झारखंड में व्हाइट फंगस के मरीजों के मिलने से खतरा और बढ़ गया है। ब्लैक फंगस से ज्यादा घातक माने जाने वाले इस बीमारी के 2 मरीज बुधवार को रिम्स में भर्ती हुई। पहला मरीज खलारी के रहने वाले हैं, उनकी उम्र 33 वर्ष है। वही दूसरे मरीज 58 साल के हैं, वह धनबाद का रहने वाला है। रिम्स कोविड टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि व्हाइट फंगस भी ब्लैक फंगस की तरह ही खतरनाक है। व्हाइट फंगस
फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय और आंत, किडनी, गुप्तांग और ब्रेन आदि को भी संक्रमित करता है। रिम्स में पहले से 11 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। इनका इलाज पुराने ट्रामा सेंटर और डेंगू वार्ड में किया जा रहा है। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।